Hello, Acho. Let's read the question. The question says, in which of the following structures coordination number for cations and anions in the packed structure will be same? Option A, Cl minus ions form Fc lattice and Na plus ions by all octahedral voids of the unit cell. B, Ca2 plus ions form Fc lattice and F minus ions occupy all the 8 tetrahedral voids of the unit cell. Option number C. O2 minus ions form FCC lattice and Na plus ions occupy all the 8 tetrahedral voids of the unit cell. Option number D. Sulfide ions form FCC lattice and Zinc plus ions go into alternate tetrahedral voids of the unit cell. So क्वेश्चन हमको ये पूछा गया कि हमारे पास इनमें से कौन सी केस में क्या होगा कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल इक्वल होगा. So the key concept of this question is equal coordination number of cation and anion. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है. हम जानते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्रिस्टल लैटिस में से हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है. अब क्या होता है इस पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करके हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है. हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब एक्चुअली एनायन मतलब कैटायन को सराउंड करके एनायन रहता है. सिमिलरली हमारा जो एनायन होता है उसको भी सराउंड करके कैटायन रहता है. तो आसपास एक आयन के आसपास कितना ऑपोजिट चार्ज वाला आयन है उसमें बोलते हैं उस रिस्पेक्टिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है ना. हमको फर्स्ट जो ऑप्शन में लिखा हुआ है अ, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन Cl minus ions form FCC lattice and Na plus ion occupy all the octahedral voids of the unit cell. मतलब सीधा सीधा ये बात कर रहा है हमारा NaCl जो NaCl क्रिस्टल. हम जानते हैं NaCl क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड होता है एंड इट्स अ सॉल्ट. सो यहाँ पे जो each Na plus has each Na plus ion has Cl minus neighboring or neighbor right below and above, below and above, towards the right, towards the right and the left and the left and the front and back, front and back. मतलब अगर सपोज हमारे पास ये Na प्लस हुआ तो क्या होगा इसका सामने अगर इसको 3D में कंसिडर करो लाइक दिस 3D में तो इसके सामने भी हमारा Cl माइनस होगा पीछे भी होगा Cl माइनस इसका ऊपर भी रहेगा हमारा. देखो अगर इसको कनेक्ट करो इसके ऊपर भी होगा Cl माइनस नीचे भी होगा Cl माइनस. तो कनेक्ट करते हैं इसका दाएं में भी होगा Cl माइनस इसका बाएं में भी होगा Cl माइनस लाइक दिस. ठीक है. सिमिलरली जो नेगेटिव एनायन होगा उसका असर भी ऐसे ही ओरिएंटेशन में आएगा हमारा Na प्लस सीरीज एक्स वाई से. ठीक. सो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली होता है हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर. देखो जो Cl माइनस होता है वो एक्चुअली एफसीसी स्ट्रक्चर मतलब बनाता है. और उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है दैट आई मीन दोस आर फिल्ड बाय आवर Na प्लस. तो जो हमारा Cl माइनस होता है उसके आसपास 6 हमारा सोडियम प्लस रहता है और एक सोडियम प्लस के आसपास 6 Cl माइनस रहता है. तो दोनों केस में क्या होगा क्योंकि एफसीसी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है लैटिस फॉलो कर रहा है एफसीसी लैटिस. दोनों केस में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इक्वल इक्वल ही होगा 6 ही होगा. इस डायग्राम से आप इमेजिन करो एक पॉजिटिव के आसपास 6 नेगेटिव है सिमिलरली एक नेगेटिव के आसपास 6 ही पॉजिटिव होगा. सो जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसमें तो इक्वल इक्वल कोऑर्डिनेशन हमको मिलेगा ही मिलेगा. तो ए तो डेफिनेटली होगा. ना बात करते हैं सेकंड ऑप्शन में.
जो है Ca2+ ion form its lattice and F minus ion occupy all the 8 tetrahedral voids of the unit cell। मतलब सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं CaF2 लैटिस। अब इसमें क्या होगा? सो इन CaF2 जो हमारा कैल्शियम 2+ होगा कैटायंस, this are calcium 2+, this are cations are present, these are present at CCP sites, and anions are present, that is F minus are present at at tetrahedral tetrahedral voids, isn't it? एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कैल्शियम फ्लोराइड में क्या होगा, जो Ca2+ होगा और जो F माइनस होगा, F माइनस राइट। तो जो कैल्शियम 2+ होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका होता है एग्जैक्टली 8 और F माइनस का होता है हमारा 4। तो देखो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। सो इसके कारण क्या होगा, ऑप्शन बी का आंसर नहीं होगा, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑप्शन नंबर सी में देखो, O2 minus ions form FCC lattice and Na plus ion occupy all the 8 tetrahedral voids of the unit cell। मतलब ये है हमारा, एक्चुअली बोल सकते हो Na2 होगा, ठीक है। सो अब इस पर चर्चा करते हैं। सो इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, just sodium Na plus is 4, isn't it? So sodium plus is surrounded by 4 oxide ions and O2 minus, जो O2 minus होगा, this O2 minus ion is surrounded by 8 sodium, 8 Na plus, isn't it? 8 Na plus ions. So 4 O2 minus here and यहाँ पे क्या होगा 8 Na plus, ठीक है। Hence the coordination number of sodium in Na2O देखो, एक तो है सोडियम के लिए 4 और ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, ठीक है। क्योंकि देखो डिफरेंस है, ये भी इक्वल इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर फॉलो नहीं कर रहा, तो सी भी नहीं होगा। नाउ बात करते हैं लास्ट ऑप्शन में जो है, वो है जिंक सल्फाइड, मतलब ZnS। अब ZnS में क्या होगा? तो देखो ZnS में एक्चुअली क्या होता है, जो सल्फाइड आयंस होता है, जो हमारा सल्फाइड आयंस आर face centered, face centered and zinc is zinc is present in alternate alternate tetrahedral voids, tetrahedral voids, isn't it? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इसके ZnS। और जो बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर का, जो जिंक होता है वो होता है 4 जिंक का, और जो हमारा सल्फाइड होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, दोनों का ही 4 होता है, राइट। दैट इज व्हाई इसमें जो लिखा हुआ है ऑप्शंस में, सल्फाइड आयंस फॉर्म FCC lattice and zinc 2+ ions go to alternative tetrahedral voids। देखो क्या ये लिखा है, एब्सोल्युटली जिंक प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल voids, और सल्फाइड हमारे पास फेस सेंटर में मौजूद है, मतलब फेस सेंटर फॉर्म करता है। और दोनों का ही क्या है, दोनों का ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम सेम है। सो द लास्ट ऑप्शन है वो भी तो आंसर हो जाएगा। एंड आई कैन safely say that option number A and option number D are the answer of this question। Hope you understood it well. Thank you so much।